ये देखिए जी, अब हम शुरू कर रहे हैं, अपने पिछले लेक्चर्स ही को कंटिन्यू रख रहे हैं। इसके अंदर अब हमारे पास ये है कि हम कर रहे हैं लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक, यानी कि लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक हम जो है यहाँ पे कर रहे हैं। यानी ये टाइप हम जो है वो इसकी कर रहे हैं लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक, या हमारे पास ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। इस टाइप में मुख्तलिफ फॉर्मेट है, उसके तहत हम जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन वन ओवर क्वाड्रेटिक भी हमारे साथ 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 हो रही है। एक पिछली टाइप है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली रिवाइज जो है वो हमारे पास हो जाती है। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये चार फार्मूले आपके पास मौजूद हैं। इन चार फार्मूलों को आप जो है वो याद कर लें। यानी कि अगर आप ये चार फार्मूले याद कर लेते हैं इस टाइप में, तो आपके पास ये सवाल हमारे पास आसानी के साथ आप हल कर लेते हैं। ये चार टाइप हमारे पास कौन सी है जी? ये चार फार्मूले हमारे पास ये है। इसके अंदर आप जो है अपनी आसानी के लिए हमेशा जो है यहाँ पर आप इसके अंदर ये चार फार्मूले याद कर लें जी। पहला फार्मूला ये है जी हमारे पास, 1/x² प्लस ए स्केयर डी एक्स 1/8 tan इनवर्स एक्स। ये जितने मर्जी सवाल बना लेना जो टाइप हम कर रहे हैं अब, और पिछली टाइप्स के जितने मर्जी जिसमें डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक आता हो हमारे पास। फर्स्ट स्क्वायर ये हमारे पास फार्मूला है। सिर्फ ये चार फार्मूलों से आप बेशुमार इन्फिनिट क्वेश्चन जो से वो हमारे पास बना सकते हैं। एक ये हमारे पास है जी, इसके अंदर दूसरा फार्मूला 1/x² माइनस ए स्केयर डी एक्स ओवर 1/2 ए नेचुरल लॉग एक्स माइनस ए। और तीसरा फार्मूला जो कि मैं कहता हूँ ये दूसरे का ही मिरर है हमारे पास। यानी कि हमारे पास क्या कहते हैं, इसके अंदर ये मिरर ही लगता है ये हमारे पास। ये दूसरा इसके अंदर कैसे लगता है? मिरर से मुराद ये है कि ये एक तो हम डिनोमिनेटर में से ये नेगेटिव कॉमन ले रहे हैं। ये नेगेटिव जो है वो हम यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं। लेकिन इसके अंदर ना हमारे पास क्या कहते हैं, एक चीज़ मिस्टेक हो गई मुझसे, जो आप सही कर लेना इस फार्मूले के अंदर, कि एक ये एक्स्ट्रा माइनस जो है वो हमने निका फाइंड आउट कर ली। यानी -1 नोमिनेटर में तो मौजूद ही नहीं था, तो हमने जो है वो उसको फाइंड आउट कर लिया। यानी कि ये हमने माइनस जो है वो हमने फाइंड आउट कर ली। ये माइनस नहीं होनी चाहिए थी। यानी ये माइनस नहीं होनी चाहिए थी। ये 1/, आगे माइनस ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर होना चाहिए था। अलबत्ता ये माइनस जो है ये हमारे पास बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि एक ही माइनस जो थी वो हमारे पास मौजूद थी। यानी एक ही माइनस हमारे पास मौजूद थी और वो आ गई हमारे पास। एक ये माइनस बिल्कुल सही है क्योंकि ये माइनस है, और यहाँ 1/, ये इसमें से कॉमन लिया हमने 1/ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। लिहाजा मैं कहता हूँ ये 2 और 3 में सिर्फ ये माइनस का डिफरेंस, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस भी हमारे पास हो सकता है, ये हमारे पास मौजूद है। लिहाजा ये इसके अंदर ये माइनस आ जाता है। अगर ये 2 ही याद हो तो काफ़ी है, क्योंकि उसके अंदर से आप माइनस कॉमन निकाल कर आप वही फार्मूला बना सकते हैं। चौथा फार्मूला इसके अंदर 1/ax प्लस बी 1/a नेचुरल लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी। ये हमारे पास जितने भी सवाल जिसके अंदर सेकंड डिग्री का आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर हो, यानी सेकंड डिग्री आपके पास यहाँ हो, तो आप जो है इसको कर सकते हैं। यानी डिनोमिनेटर में सेकंड डिग्री आपके पास हो, यानी यहाँ पर ये 1 a² प्लस बी एक्स प्लस सी ये हमारे पास हो, और इधर लीनियर हो या कांस्टेंट हो, दोनों सूरत हाल में आप इसको जो है इन चार फार्मूलों की मदद से हम कर सकते हैं, जो ये चार फार्मूले आपके साथ डिस्कस किए। अब नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं जी। हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज के अंदर हम एक सवाल हल करते हैं जी। सवाल हमारे पास ये है कि आप इसमें, यानी सवाल हमारे पास ये है जी, सवाल क्वेश्चन कि इसके अंदर मैंने यहाँ पर ये किया है 5x, आगे उसके बाद प्लस नहीं लिखा, प्लस बी, यानी कि कांस्टेंट नहीं है इसके अंदर 5x प्लस सी। यानी कि ये नहीं है 5x प्लस 4, 5x प्लस 9, ये नहीं है। दूसरा ये कि ये जो 5x लिखा हुआ है इसको आप जो है चाहे तो -2x लिख दें, -3x लिख दें। मैंने लीनियर लिखी है, लेकिन उसके अंदर हमारे पास क्या कहते हैं, जो कांस्टेंट है, यानी वो प्लस सी वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी, इसमें वो जीरो कर दिया और नीचे क्वाड्रेटिक ही हमारे पास मौजूद है। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो एक स्टेप तो लाजमी होगा, इसका परफेक्ट स्केयर बनाया जाएगा। अगर डिनोमिनेटर के अंदर एक स्टेप देखना हर सवाल के अंदर ये लाजमी तौर पर होता है।
और दूसरा अगर ऊपर लीनियर हो तो फिर ये लाजमी होगा कि इसका डेरिवेटिव जो है वो हम बनाएंगे, अगर मौजूद नहीं होगा। इसके लिए 5x किया तो 5 कॉमन ले लिया, यहाँ x रह गया, और उसके बाद 3x स्केयर, 3x स्केयर का जो डेरिवेटिव होता है वो हमें होता है, मालूम है कि 6x। तो 6 से इसे मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड हमने जो है यहाँ पर कर दिया, तो इससे 6x। अब उसके बाद इसका डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो गया। यानी हमें जो चाहिए डेरिवेटिव, उसके सबसे पहले तो डेरिवेटिव हमें चाहिए इसका, ये इसका हमारे पास, ये हमारे पास जो कि 3x स्केयर का डेरिवेटिव 6x है, और ये हमने बना लिया 6 से मल्टीप्लाई करके। यानी हमने 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, और उसके बाद यहाँ पर हमने इसका जो है वो डेरिवेटिव बना लिया। अब 3x स्केयर का हो गया। अब हमने जो डेरिवेटिव बनाना है, वो डेरिवेटिव हमने बनाना है जी इसके अंदर, इसमें डेरिवेटिव जो बनाना है हमने वो अब प्लस, यानी कि पूरे डिनोमिनेटर का बनाना है। तो पूरे डिनोमिनेटर का बनाने के लिए हमें ये मालूम है कि इसका डेरिवेटिव जो है वो 3x स्केयर प्लस एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव जो होगा वो 6x, और प्लस वन होगा, ये माइनस वन जीरो हो जाएगा, तो लिहाजा प्लस वन हमें चाहिए। तो हम प्लस वन हमने ये ऐड कर दिया जी, यहाँ पर ये प्लस वन ऐड किया, और जितना ऐड करेंगे जो रिक्वायर्ड होगा उसी ऑर्डर के अंदर और लिखेंगे। यानी कहने क्या चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे प्लस वन चाहिए तो प्लस वन ही हम यहाँ पर लिखेंगे इसके अंदर, यानी यहाँ पर भी प्लस वन ही लिखा जाएगा। अगर ये प्लस वन है तो प्लस वन, तो इधर भी प्लस वन ही आएगा। अगर यहाँ माइनस वन होगा, यानी यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट, तो यहाँ माइनस वन पहले आएगा बाद में प्लस वन। ये बेहतर है कि हम इस तरह लिख लें। नेक्स्ट की तरफ आते हैं जी हम, यहाँ पर इसमें ये हमारे पास बन गया जी, इसमें डेरिवेटिव वगैरह सारे हमारे पास मालूम हो गए कि हमने यहाँ तक पहुँच गए। अब हम आते हैं जी इसके अंदर, इसमें अब हमारे पास आते हैं जी इसके नेक्स्ट स्टेप पर। अब इसके बाद सबसे पहले तो हमने इसको लहदा लहदा लिख दिया, यानी यहाँ पर हमने इसको लहदा लहदा लिख दिया जी। कैसे लिखा जी हमने इसके अंदर, पहले हमने इसके साथ लिखा, ये 6x प्लस वन, और ये 6x प्लस वन हमारे पास ये लिखा जी। उसके बाद फिर हमने इसके अंदर माइनस वन के साथ लिखा, यानी इसके साथ ये यहाँ लिख दिया हमने। और चूंकि डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास सेम है, यानी कि डिनोमिनेटर हमारे पास ये है, सेम है, तो ये दोनों के अंदर आएगा हमारे पास, इधर भी आएगा और इधर भी हमारे पास आएगा। अगर हम चेक करना चाहें कि ये स्टेप सही है, यानी ये सारा स्टेप अगर हम चेक करना चाहते हैं कि जी ये हमारे पास स्टेप जो है वो सही है, तो आप इसका एलसीएम लें। जब आप एलसीएम लेंगे तो हमारा प्रीवियस स्टेप जो है वो हमारे पास आ जाएगा, यानी ये स्टेप जो है ये स्टेप आ जाएगा हमारे पास अगर हम इसका एलसीएम वगैरह लें। फिलहाल आप इसको बाद में करके देख सकते हैं। उसके बाद फिर हमने इसके अंदर यहाँ पर ये आपके पास 5/6 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, फिर उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ये हमने मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट जो था वो हमारे पास ये आ गया 5/6, और उसके बाद इसके साथ आ जाएगा, यानी इसके साथ हमारे पास आ जाएगा। फिर 5/6 जो है वो इसके साथ हमारे पास आ गया वो ये, और साथ जो है वो हमने इंटीग्रल लिख दिया, इंटीग्रल, और डी एक्स जो है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद ये तो फ़ौरन ही डेरिवेटिव बन गया, ये 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, यानी ये सवाल जो है फ़ौरन हमारे पास क्या कहते हैं सॉल्व हो गया। किस तरह जी, क्योंकि ये साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास क्या कहते हैं इसका डेरिवेटिव मौजूद है। यानी किसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव जो है 6x प्लस वन, जो कि हमारे पास यहाँ पर लिखा जा रहा है कि इसके अंदर ये लिखा हुआ है। अगर ये हमारे पास डेरिवेटिव मौजूद है, अगर इसके अंदर एक शर्त सिर्फ है लॉग लगाने के लिए, जो कि इन चार फार्मूलों में से एक फार्मूला हमारे पास था, जो मैंने कहा था कि आपके पास क्या कहते हैं एक फार्मूला हमारे पास अप्लाई होगा। और वो फार्मूला हमारे पास कौन सा है जी जो अप्लाई हो रहा है इसके अंदर, ये देखिए जी हमारे पास जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है वो उसमें आपके पास ये फार्मूला अप्लाई हुआ जी इसके अंदर, ये हमारे पास फोर्थ फार्मूला, यानी फोर्थ फार्मूला अप्लाई हुआ। शर्त उसके अंदर क्या है, शर्त ये है कि इसकी होल पावर जो है वो हमारे पास वन होगी, यानी किसकी होल पावर हमारे पास वन होगी जी, इसकी होल पावर, ये हमारे पास
इसकी होल पावर जो यहाँ पर होगा, इसकी होल पावर 1 है, तो लिहाजा फिर हमारे पास ये फार्मूला अप्लाई कर लिया जाएगा, यानी ये फार्मूला अप्लाई कर लिया जाएगा। लिहाजा ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा अगर आपके पास हमारे पास डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जो है 1 हो, सॉरी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जो है ऊपर मौजूद हो, तो हम उसको यहाँ लिखेंगे। अब हम आते हैं जी दूसरी उसके अंदर अपने जो है पेज के ऊपर, जहाँ से हमने इस फार्मूले को अप्लाई किया था। तो देखिए जी अब हमारे पास से ये फार्मूला अप्लाई हो गया। ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया और इसका नाम हमने I1 रख लिया जी। अब हमारे पास इसका डेरिवेटिव तो मौजूद नहीं है, यानी किस चीज़ का, ये हमारे पास देखें, इसका डेरिवेटिव हमने जो है वो मौजूद ही नहीं है हमारे पास इस चीज़ का, यानी ये तो सवाल हल हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक का सवाल जो है वो तो आपके पास हल हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ सवाल जो रह गया वो हमारे पास क्या कहते हैं, इसका रह गया। ये सवाल आपके पास, इसमें ये सवाल रह गया, इसका नाम हमने जो है यहाँ पर I1 रख लिया। I1 हमने इसका नाम रख लिया और ये मैंने I1 के तहत इस सारे सवाल को लिखा, यानी कि ये सवाल जो हमने वहाँ पे I1 रखा था उसके अंदर आपके पास कहते हैं हमने इसको यहाँ लिख लिया इधर I1। और उसके बाद ये कि -5/6 नहीं लिखा, वो हम बाद में लिख लेंगे। अगर अभी लिखना है तो फिर ये यहाँ आ जाएगा, लेकिन उसके बाहर आ जाएगा इधर। लेकिन क्या कहते हैं, अगर ये लिखेंगे तो ये साथ साथ चलता रहेगा। अच्छा जी अब हमारे पास ये है कि ये 1/q फॉर्म आ गई, यानी कि 1 ओवर क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई। ये देखिए ना, ये क्वाड्रेटिक हमारे पास आ गया। अब जैसे ही क्वाड्रेटिक आई, और 1 का मतलब है कोई कांस्टेंट, 5 हो, 6 हो, 8 हो, 9 हो आपके पास, वो हमारे पास मुराद है। जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक आ जाए और ऊपर जो सा है वो हमारे पास कोई कांस्टेंट आ जाए, 1 आ जाए, 6 आ जाए, 0.9 आ जाए, उन सब में आपने इसको दो स्केयर के अंदर कन्वर्ट कर देना है जो यहाँ क्वाड्रेटिक होगी, और उसका परफेक्ट स्केयर बनाना है। और उसमें शर्त क्या होगी कि एक्स स्केयर का जो कोफिशिएंट है ना वो 1 लाजमी रखें। ये 3 लिखा हुआ है क्योंकि हमारे सारे फार्मूले जो हमने अप्लाई किए हैं उसमें एक्स स्केयर का कोफिशिएंट जो है वो 1 होता है। यानी क्या कहना चाहता हूँ जी मैं, एक्स स्केयर का कोफिशिएंट जो है वो 1 होता है। ये देखें जी हमारे पास इसके अंदर, ये देखिए हमारे पास इसमें क्लियर ही करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है या +1 है कोफिशिएंट, यहाँ पे -1 है, या +1 होता है या -1 हमारे पास होता है। इसके इसके अलावा हमने फार्मूले जो है वो ड्राइव नहीं कर रखे, इसलिए वहाँ पे भी हमें जो है ना इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ पर भी आपके पास +1 हो। यानी हम इसके अंदर इस बात का ध्यान रखेंगे कि उधर वो +1 ही हमारे पास लिखा जाए, यानी यहाँ पर भी +1 आपके पास मौजूद हो। ये इसको +1 बनाने के लिए यानी हम क्या करते हैं, ये 3, अब ये जो हमारे पास 3 है, यानी ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसके अंदर ये 3 हमारे पास है। इस 3 को, ये 3 जो हमारे पास है, इस 3 को बनाने के लिए अब ये 3 हमारे पास, ये 3 +3 या -3 हो, जो भी हो, इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 3 × 1/3। मैं हमेशा इस ऑर्डर में रखना पसंद करता हूँ, 3 पहले और 1/3 ये, यानी अगर यहाँ पे 3/2 होगा तो हम इसे 2/3 कर देंगे। अब हम इस पॉलिनोमियल को यहाँ लिखते हैं सेकंड डिग्री को, और फिर हम इसके बाद इसको यहाँ पर लिख कर आगे की तरफ मूव करते हैं। तो 1/3 से इसे मल्टीप्लाई किया। अब टारगेट सिर्फ वो रह गया जो हम 8th 9th और 10th क्लास में ये अब तक हम करते हुए आ रहे हैं, इंटर में भी हमने किया था। तो 1/3 को हम जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 को नहीं, ये 3 जो है वैसे ही रहेगा, सिर्फ ये 1/3, तो ये रह जाएगा। 1/3 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स के रह जाएगा, फिर 1/3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +1/3 एक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद 1/3 को हम जो है माइनस से, तो -1/3 आ जाएगा। लिहाजा ये हमारे पास, लेकिन अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं कि ये सही है गलत हुआ, तो फिर इस 3 को भी मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, 3xk + x-1। अब इसको परफेक्ट स्केयर बनाना है जी, xk + 1/3। पहला टारगेट तो अचीव हो गया कि xk का कोफिशिएंट जो है वो +1 कर दिया। अमूमन हम इसे +1 ही करते हैं। अच्छा जी उसके बाद यानी इसके अंदर ये हमारे पास होगा। आगे हम देखें
ये 1/3 है। 1/3 को में क्या आप ऐड करें परफेक्ट स्क्वायर, तो उसका तरीक़ेकार ये है, मैं 1/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 1/6 आया जी। 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 तो 1/6 आया। इसका होल स्क्वायर ऐड करेंगे और इसी का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1/6 का स्क्वायर का मतलब 1/36। ये प्लस पहले लिखूंगा मैं हमेशा और माइनस बाद में लिखूंगा। उसके बाद हमारे पास ये है कि इसमें ये हमारे पास आ गया जी इधर परफेक्ट स्क्वायर्स का। अब हमने इसको हल करना है। ये जो हमारे पास होगा ये तो स्क्वायर बन जाएगा इसका, ये परफेक्ट स्क्वायर है। और ये हमारे पास इसको अलग से हल कर लेंगे, इसको सेपरेट हल कर लेंगे। इसको जब हम हल करते हैं कि -1/36 -1/3, तो इसका जवाब जो सा है वो हमारे पास इसके अंदर ये आ जाता है। यानी इसका जवाब जो है, इसको जब हम हल करते हैं तो इसका जवाब ये है जी हमारे पास, माइनस के साथ ये है। ये जवाब आ जाएगा जो कि आएगा 13। हमारे पास 13/36 आना था, जो कि 13/36 को हम ऐसे लिख सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं, ये हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, जो कि हमने बनाना ही यही था, इसी के लिए हमने मेहनत की थी। तो ये स्क्वायर जो बनता है ये हमारे पास क्या कहते हैं, किसका स्क्वायर है जी, ये स्क्वायर, ये इसको हम लिख सकते हैं, आप बेशक चेक कर सकते हैं। अब हमारे पास दो स्क्वायर आ गए। अब यही हम चाहते थे कि ये जो पॉलिनोमियल है ये दो स्क्वायर्स के अंदर चेंज हो जाए। जब भी 1/क्वाड्रेटिक फॉर्म आएगी इंटीग्रेट करने के लिए, तो हम उसके अंदर दो परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। एक परफेक्ट स्क्वायर ये मिल गया, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास ये मिल गया। इससे कोई गर्ज नहीं है कि ये हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ पर इसके दरमियान में माइनस आती है या प्लस आती है। यानी इससे हमें कोई गर्ज नहीं है कि ये हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ पर -1 है या आपके पास +1 है, इससे हमें कोई गर्ज नहीं है। तो लिहाजा ये दो परफेक्ट स्क्वायर आ गए। और साथ ये याद रखना कि यहाँ पे जो एक कांस्टेंट है ना वो मूव कर रहा है, वो साथ साथ उसका रोल फिलहाल बाद में कुछ भी नहीं होगा सिवाय ये कि ये मल्टीप्लिकेशन के साथ काम करे। अब हम आते हैं जी इसके अंदर, इसमें आगे स्टेप्स को बढ़ाते हैं जी। इसमें आपके पास नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं। ये नेक्स्ट पेज पे आ गए और हमने ये दो परफेक्ट स्क्वायर जो पीछे हमने डिस्कस किए थे, ये दोबारा मैंने स्टेप जो है यहाँ पर लिख लिया। यानी ये दोबारा मैंने रिवाइज किया ये स्टेप्स को जो हमने पहले लिख लिए थे। यानी ये पिछले में इसके अंदर और इसमें ये इसकी इसकी जगह जो है, इसकी जगह यानी ये स्केल की जगह हमने ये लिखे और जिसका सबूत हम जो है वो दे चुके हैं आपके साथ। यानी यहाँ पर इसकी जगह जो है वो हमने यहाँ पर ये लिखे। दो परफेक्ट स्क्वायर आ गए, किसकी जगह जी हमारे पास आए, वो हमारे पास इसकी जगह हमारे पास आ गए। ये दो परफेक्ट स्क्वायर जैसे ये आए, अब ये फार्मूला लगेगा 1/x² - a² dx 1/2a नेचुरल लॉग x - a/x+a। अब ये फिर दोबारा आप गौर कर लें कि ये हमारे पास क्या कहते हैं, उनमें से ही एक है जो हम कह रहे थे कि जी ये चार फार्मूले हमारे पास होंगे। चार फार्मूलों के में ही ये एक फार्मूला हमारे पास लिखा गया। यानी ये चार फार्मूलों में 1/x² - a² ये फार्मूला है जी हमारे पास। ये देखिए चार में से हम बाहर नहीं जाएंगे, आप बेशक जितना मर्जी जोर लगाकर अपनी तरफ से सवाल बना लें, तब भी हम जो है उसके अंदर से बाहर नहीं जाएंगे। आगे आते हैं जी नेक्स्ट पेज की तरफ। हम इसमें नेक्स्ट यानी कि आप स्टेप की तरफ हम आते हैं। तो हमारे पास यहाँ तक हम पहुँचे थे जी। अब ये फार्मूला हमने अप्लाई करना है और फार्मूला अप्लाई करके हमने इसके अंदर लिख देना है। ये देखिए जी, अब हमारे पास ये है कि अगला स्टेप हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये आता है कि हम फार्मूला अप्लाई करते हैं और फार्मूला ये इसके ऊपर हमने अप्लाई कर दिया जी, इसके ऊपर।
इसके ऊपर अप्लाई किया यहाँ पर, तो इसका फार्मूला का फॉर्मेट ये था जो कि मैंने दिखाया था कि इन 4 में से कोई एक होगा, वो ये आ गया। उसके बाद फिर हम इसके अंदर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो सिचुएशन ये हमारे पास आएगी जी, 1/2a, ये 1/2a हमारे पास मौजूद है, यानी कि 1/2a, ये 1/2a है हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं, ये जो 1/3 है ये एज इट आ रहा है, यहाँ पर ये लिखा गया 1/3, इधर हमारे पास आ गया। उसके बाद फिर हमने फार्मूला जो है वो ये अप्लाई किया इसके अंदर, ये हमारे पास लिखा गया जी, और इसको हमने हल किया, एलसीएम वगैरह लिए। तो एलसीएम लेने के बाद ये कंडीशन हमारे पास आ गई, I1 जो है वो सॉल्व हो गया। अब I1 की वैल्यू जो है वो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे उस जगह पर जहाँ पर हमारा I1 लिखा हुआ है, और यही बात हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि जी आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दें। ये हमने यहाँ पे 1 में सब्स्टिट्यूट किया, तो उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं, ये रिजल्ट हमारे पास आ गया।